लीडर का काम होता है कि लोगों को हिम्मत देना और लोगों को क्या करना, दुख से सुख के अंदर लेके आना। आज यहाँ पर क्या हो गया, ये लोग निराशा में थे, उनको आश्वासन देने वाला, हिम्मत देने वाला, धैर्य देने वाला, एक अच्छी बात बोलने वाला परमेश्वर की ओर से कोई नहीं था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर की आत्मा में जब वो परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर की आत्मा जब उस पर बल पर उतरा, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि उसने सभी को क्या किया, इकट्ठा किया। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो विषय है अगुआ का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडर। आइए हम लोग इसके लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिए हुए इस विषय के लिए। इस विषय को आशीष करे, आपके दास को वचन को अच्छे एक्सप्लेन करने में पवित्र आत्मा से पूरी मदद करे। सुनने वाले हर एक भाई बहन और आपके दास दासी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष कीजिए। आप करेंगे, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि आज का जो विषय है अगुओं का महत्व, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक अगुआ का महत्व क्या है करके, क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। तब अम्मोनी नहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुषों ने नहाश से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नहाश ने उससे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इज़राइल की नामधराई का कारण कर दूंगा। याबेश के सब वृद्ध लोग ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इज़राइल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर शाऊल राजा उस समय है लीडर, और वो नया नया ही उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया इज़राइल का राजा होने के लिए, और वो इज़राइल का सबसे पहला राजा हुआ। हम लोग वहाँ पर एक स्थिति को देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है, हम लोग देखते हैं कि जो इज़राइल के अंदर जो 12 गोत्र हैं, यहाँ पर यरदन के एक भाग में वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 9 गोत्र बसे हुए, और दूसरे भाग में 3 गोत्र बसे हुए हैं। वो 3 गोत्र रूबेन, गाद और आधा उसमें से मनासे है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो ये 3 गोत्र की जो तरफ है, यहाँ पर ऐसा होता है, अमोनी लोग जो है वो इनके विरुद्ध में, इज़राइल के विरुद्ध में उठते हैं। वहाँ पर उस समय का जो राजा है नाहाश करके, ये क्या करते हैं, ये जो 3 गोत्र है इनके विरुद्ध में उठ के आते हैं, इनको अपना गुलाम बनाने के लिए। तभी वहाँ पर क्या होता है, इज़राइल के जो लोग हैं, वो जगह, उस जगह का नाम है याबेश, वहाँ के जो लोग हैं यानी इजरायली लोग हैं, वो लोग वहाँ पर डर जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमसे वाचा बांधो कि आप हमें पूरी तरह से खत्म नहीं करोगे, हम आपके अधीन होने के लिए तैयार है। ऐसा करके इजरायली लोग बोलते हैं, जो 3 गोत्र के लोग वहाँ पर थे वो लोग बोलते हैं। तो ऐसा होता है, जब वो लोग ये बोलते हैं तो ये अमोनी का जो राजा है वो बोलता है, मैं एक शर्त में तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा। वो शर्त ये है कि मैं तुम्हारी दाहिनी आंख, पूरी इजराइल के जो लोग हैं उनकी मैं दाहिनी आंखों को फोड़ दूंगा, तो ही तुम मेरे अधीन में होकर जिंदा रह सकते हो। तभी वहाँ के जो उम्र वाले लोग थे, वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग को 7 दिन का मौका दे, 7 दिन का अवसर दे। हम लोग 7 दिन क्या करेंगे, जो पूरा इज़राइल है यानी यरदन के उस तरफ जो 9 गोत्र बसे हुए, हम उनको भी ये संदेश देंगे और हम ढूंढेंगे कि हमें कोई बचाने वाला है या नहीं। अगर हमें कोई बचाने वाला नहीं मिलता है, तुमसे बचाने वाला अगर हमें कोई नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लौट कर तुम्हारे अधीन में हो जाएंगे और तुम हमारे एक आंख को क्या कर देना, दाहिने आंख को फोड़ देना। आज आप सोचिए, उनके जगह पर आप रह के सोचिए, अगर आपको ये संदेश मिलता है कि आपका दाहिना आंख फोड़ दिया जाएगा और उसके बाद आपको किसी दूसरे देश के शत्रु के गुलामी में रहना है, जब आप ये संदेश सुनेंगे तो सोचिए कितना डरावना संदेश, आप कितना डर जाओगे। सोचिए, प्रभु के दास हो, दासी हो, विश्वासी भाई बहनों, अगर हमें ये संदेश मिलता तो हम कितना दुखी हो जाएंगे, कितना निराश हो जाएंगे हम लोग। सचमुच जब मैं भी ये पढ़ा तो मुझे भी बहुत दुख हुआ कि कैसी स्थिति उनके ऊपर आ गया। और वो लोग सचमुच, जो वो 3 गोत्र थे इजराइल के, वो लोग बहुत ही डर गए थे और डरे हुए स्थिति के अंदर थे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
जब लीडर नहीं होता है ना, तो प्रजा जो होती है वो लोग हमेशा हर स्थिति, जब उनके ऊपर बुरी स्थिति आती है, कठिनाई आता है और शत्रु जब उन पर हमला करता है, उनको घेर लेता है, तो उनको डर लगता है। यहाँ पर भी देखो अम्मोनी लोगों ने क्या किया, इनके ऊपर चढ़ाई किया और इनके विरुद्ध छावनी डाले। इनको क्या किया, लड़ने के लिए इनके विरुद्ध में उठे, इनको गुलामी में लेने के लिए, नाश करने के लिए। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इनकी जो बुरी स्थिति जब आई तो ये लोग सचमुच डरे हुए थे और इन्होंने बोला हम ढूंढेंगे, पूरे इजराइल में 7 दिन ढूंढेंगे, अगर हमको कोई बचाने वाला मिलता है तो ठीक है, नहीं है तो हम आपके गुलाम बनने के लिए आ जाएंगे और आप हमारे एक आंख को क्या करो, फोड़ दो। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो शत्रु होते हैं, जो शैतान है, वो हमेशा हमें अधमरा करना चाहता है। आप सोचिए बिना एक आंख का हम कैसे रहेंगे। आज यहाँ पर शैतान ने क्या किया, देखो हम शत्रु को देखते हैं, हम अमोनी के रूप में शैतान को देखते हैं, हम शत्रु को देखते हैं कि वो लोग भी इजराइल को अधमरा करना चाहता है और बोलता है मैं इस एक आंख फोड़ूंगा तुम लोग का और पूरे इजराइल का नाम धराई कराऊंगा। इजराइल परमेश्वर के लोग हैं। आज बोलता है शत्रु, बोलता है मैं तुम्हारी नाम धराई, पूरी निंदा होगी तुम्हारे हर जगह में, ऐसा बोलता है। और वहां पर हम देखते हैं कि इजराइल के ये 3 गोत्र के लोग बहुत डर जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, ये संदेश लेकर वो लोग हर पूरी इजराइल के अंदर ये संदेश को फैलाते हैं कि ऐसा ऐसा अमोनी का जो राजा है हमें क्या किया है, धमकी दिया है, अगर कोई बचाने वाला है, ऐसा वो लोग ढूंढने को लगे। और हम लोग देखते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है। हम लोग आगे पढ़ते, हम लोग उसी अध्याय में 4 से 6 तक पढ़ेंगे। अभी दूतों ने शाऊल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान से चला आता था और शाऊल ने पूछा लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं। उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत ही भड़क उठा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ये जो संदेश है, जो याबेश उस जगह के अंदर इजराइल लोग जो बसे हुए थे 3 गोत्र, वहां के लोग अभी यरदन के इस तरफ जो 9 गोत्र बसे हुए हैं इजराइल के, वहां पर आकर जब ये संदेश दिया तो वहां पर एक जगह है जहां पर शाऊल वहां पर बसा हुआ था, रहता था, वो जगह का नाम गीबा है। तो वहां पर जब ये संदेश पहुंचा तो हम लोग देखते हैं वो लोग जो संदेश पहुंचाने वाले ये बोलकर क्या हो गए, ये लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, क्योंकि सचमुच ये दुख की बात है और शत्रु हमेशा हमारा नाश चाहता है। और ये लोग लीडर को ढूंढ रहे थे कि कोई तो भी एक लीडर खड़े हो, हमारी ओर से लड़े और हमें क्या करे, बचाए। जैसे ही हम लोग देखते कि वो लोग ये संदेश देते हैं और वहां पर शाऊल, हम लोग देखते कि शाऊल बैलों के पीछे वहां पर आ रहा है और वो आते आते लोगों का जब रोने का आवाज को सुना तो उसने क्या किया, लोगों को पूछा कि भाई यहाँ पर इतने लोग चिल्ला चिल्ला कर इतने क्यों रो रहे करके। तो बाइबल के अंदर लिखा है, वहां पर उसको बताया जाता है कि याबेश के अंदर जो इजराइल लोग हैं वहां पर क्या हुआ है, उनको अमोनी लोग ने इस प्रकार धमकी दिया है कि हम तुम्हारे एक आंख को क्या करेंगे, फोड़ देंगे और उसके बाद तुम्हें हमारी गुलामी के अंदर लेंगे। ये बात जब शाऊल राजा ने सुना, शाऊल उस समय का परमेश्वर का चुना हुआ अभिषेक व्यक्ति था, उस समय का वो लीडर था। और मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर जब भी कोई लीडर को चुनता था, अगुवा को चुनता था, तो वो इजराइल को सुरक्षा देने के लिए, इजराइल की ओर से दुश्मन से लड़ने के लिए और इजराइल को बचा के रखने के लिए वो क्या करता था, परमेश्वर एक अगुवा को नियुक्त करके अभिषेक करता था। तो इजराइल का जो पहला राजा है वो शाऊल और उस समय का वो लीडर था। जैसे उसने ये बात को सुना, उसके कान में ये बात आया कि शत्रु ने इजराइल को, परमेश्वर के लोगों को धमकी दिया है और उनकी आंख फोड़ने के लिए, उनको गुलामी में लेने की बात किया है। ये सुनते ही बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर बलपूर्वक उतरा और शाऊल का कोप भड़क गया, गुस्से में आ गया। वो इतना गुस्से में आया, उसने सोचा कि ये कौन है, ये शत्रु लोग कैसे इजराइल को अधमरा करना चाहते, उनकी दाहिनी आंख फोड़कर उनको गुलामी में लेना चाहते। ऐसा कौन है जो परमेश्वर के लोगों को नाश करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते उसको इतना गुस्सा आया, उस पर प्रभु की, परमेश्वर की आत्मा पूरी तरह से उस पर बलपूर्वक समा गया। और देखो उसने क्या किया। हम लोग आगे पढ़ते, हम लोग पहले 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 9 भी पढ़ेंगे। और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इजराइल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शामूएल के पीछे न हो लेगा, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया और इजराइलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30,000 ठहरे। और उन्होंने उन दूतों से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के याबेश के लोगों से यो कहो,
कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के लोगों को संदेश दिया और वे आनंदित हुए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है कि शाऊल राजा ने क्या किया, उस समय का जो लीडर था उसने एक बैल लिया, उसको टुकड़े टुकड़े किए और इज़राइल के सारे गोत्रों में भेज दिया, सारे लोगों को भेज दिया और बोला अगर कोई भी व्यक्ति शामुएल और शाऊल हमारे साथ होकर अमोनी लोगों से लड़ने को नहीं आएंगे, हमारे पीछे नहीं आएंगे, तो उनको भी ऐसे ही टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये सुनते ही क्या हो गया, वहां पर सारे इज़राइल के अंदर परमेश्वर का भय, यहोवा का भय समा गया। और वहां पर देखते कि इज़राइली लोग वहां पर जब जमा हुआ शाऊल के कहने पर, तो इज़राइली लोग 3 लाख लोग थे और यहूदी लोग जो थे वो 30,000 लोग थे। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि 3,30,000 लोगों को शाऊल राजा ने क्या किया, वहां पर जमा किया। लीडर में कभी भी एक क्वालिटी होती है, एक खासियत होती है, वो क्या है, वो लोगों को हिम्मत दिलाता है, वो लोगों को धैर्य दिलाता है, लोगों को इकट्ठा करता है दुश्मनों से लड़ने के लिए। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं 9वां वचन में उसने क्या बोला, शाऊल बोलता है कल के दिन धूप कड़क होने के टाइम के अंदर पूरा तुम लोग क्या होंगे, शत्रु के हाथ से तुम लोग छुटकारा को प्राप्त करेंगे। ये बात जब याबेश यानी इज़राइल के जो 3 गोत्र थे, याबेश उस जगह पर रहते थे, वहां के सब लोग ये सुनकर क्या हो गए, उनका जो दुख था इतना समय, वो धमकी को सुनकर कि हमारी आंखें फोड़ेंगे और गुलामी में हम जाने वाले, ये सुनकर जो उनके हृदय के अंदर बड़े दुख थे, बड़े टेंशन था उनके जीवन में, ये जब लीडर ने एक बात को जब बोला परमेश्वर की ओर से कि कल कड़क धूप आने के समय तुम लोग क्या होंगे, छुटकारा पाओगे, ये सुनते उनका जो दुख है वो पूरी तरह से आनंद में बदल गया। मैं आपको एक बात बता दूं, लीडर का काम होता है कि लोगों को हिम्मत देना और लोगों को क्या करना, दुख से सुख के अंदर लेके आना। आज यहाँ पर क्या हो गया, ये लोग निराशा में थे, उनको आश्वासन देने वाला, हिम्मत देने वाला, धैर्य देने वाला, एक अच्छी बात बोलने वाला परमेश्वर की ओर से कोई नहीं था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर की आत्मा में जब वो परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर की आत्मा जब उस पर बल पर उतरा, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि उसने सभी को क्या किया, इकट्ठा किया, 3,30,000 लोगों को इकट्ठा किया, लोगों वहां पर अमोनी लोगों से, शत्रु से लड़ने के लिए उनको हिम्मत दिया। आज लीडरों का यही काम होता है कि वो क्या करते, लोगों को शत्रु के विरुद्ध क्या करते, खड़ा करते, हिम्मत देते। जो लोग अपने आप को कमजोर समझते उनको लीडर ही क्या करता है, हिम्मत देता है। और जो डर गए रहते, जो निराशा में रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि नहीं हम लोग बस अभी शत्रु के हाथों तले नाश होने वाले, उनको भी वो क्या करता है, वो आनंद देता है। अपनी दमदायक जो बात परमेश्वर की ओर से वो बोलता है, उससे वो क्या करता है, लोगों को, जो दुखी लोग हैं, निराश में पड़े, उनको क्या करता है, वो आनंद देता है, खुशी देता है। वहां पर हम लोग देखते हैं जब उसने ये गारंटी के साथ कहा कि निश्चय कल दोपहर तक कड़क धूप आने के टाइम में तुम लोग सब ये अमोरी लोगों से क्या होगा, छुटकारा पाएगा करके बोला। ऐसे ही हम लोग वहां पर देखते हैं इज़राइल के वो 3 गोत्र लोग जो याबेश उस जगह पे बसे हुए थे, वो सब लोग क्या हो गए, जो दुख में थे उनको आनंद और खुशी मिली। एक लीडर क्या करता है, हमें दुख से आनंद की ओर लेके जाता है, खुशी की ओर लेके जाता है, हमारे लिए वो क्या करता है, लड़ता है, हमें क्या करता है, हिम्मत देता है। जैसे यहाँ पर भी वो हिम्मत दिया और लोगों को इकट्ठा किया। अभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर कैसे लड़ाई हुई। हम लोग उसी 11 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए और उन्होंने रात के अंतिम पहर के छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा और धूप के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रह सके। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, शाऊल राजा ने 3 दल बनाया, 3 ग्रुप बनाए बड़े बड़े, और क्या किया, अमोनी लोगों से उसने फाइट किया परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर। सबको हिम्मत दिया, 3,30,000 लोगों को बोला हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम उनके गुलाम नहीं होंगे, और हमारी आंखें फोड़ने की उनकी जो हिम्मत हुई, उन्होंने ये बात को बोला है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निष्फल करेंगे और उनको बता देंगे कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। ये लीडर खड़ा हुआ शाऊल, और उसने क्या किया, जैसा उसने बोला था कि कल दोपहर तक जब कड़क धूप आएगी उस समय तक हम लोग अमोनी लोग को हरा कर एक बड़ा छुटकारा प्राप्त करेंगे, वैसे वो क्या किया, 3 दल बनाकर अमोनी लोगों से फाइट किया और इतना मारा, ऐसा मारा उन लोगों को, अमोनी लोगों को, कि जो बच गए थे बोलता है, वो भी जो भाग रहे थे, तो बोलता है 2 जन भी एक साथ नहीं भाग सके, लेकिन सिंगल भागते हुए दिखाई दिया। इतना अमोनी लोग क्या हो गए, बुरी तरह से यहाँ पर शाऊल राजा के सामने, इज़राइल के सामने क्या हो गया, हार गया। तो आज
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब लीडर खड़ा होता है, जब तक लीडर नहीं है, एक इंसान अपने आप को हमेशा कमजोर समझता है और वो हार मान लेता है। जैसे वहां पर हम लोग देखते हैं इजराइल के वो 3 गोत्रे, वो लोग क्या किए, वो लोग ने बोले अगर हमको कोई बचाने वाला नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, आपके अधीन हो जाएंगे, आप हमारे आंखों को फोड़ दो। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था, हाँ हमारे साथ वाचा बांधो, हम आपके अधीन होने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अमोनी लोग बोला हम तुम्हारे आंख भी फोड़ेंगे। ऐसे स्थिति में वो लोग बहुत ज्यादा डर गए और बचाने वाले को ढूंढने लगा। अगर आप सोचिए वहां पर अगर ये शाऊल राजा वो लीडर नहीं होता तो कौन इनको हिम्मत देता, कौन लोगों को इकट्ठा करता लड़ाई करने के लिए, कौन लड़ने जाता, कौन ये सब काम करता, कोई नहीं करता। लेकिन हम लोग देखते हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग, जो परमेश्वर जिनको अगवा बनाकर चुनता है, उनमें परमेश्वर ये क्वालिटी डालता है कि वो लोगों को हिम्मत दे और लोगों को क्या करे, धैर्य देकर लोगों को इकट्ठा करे, एकता में लेके आए और शत्रु के विरुद्ध लड़ने के लिए अच्छा उनको तैयारी दे। ये लीडर में क्वालिटी होती है, क्योंकि परमेश्वर उनको चुनता है उनको अगुवाई करने के लिए और उनको वो अभिषेक परमेश्वर क्या करता है, उनको देता है। इसलिए देखिए, आपका पिछला जीवन आपको सोचना जरूरी है कि आप भी कई बार शैतान के हाथों तले बीमार थे, कर्जे में थे, दुख में थे, परेशानी में थे, या आपके घर के अंदर बहुत सारे अलग अलग समस्या पड़ी थी और आपका परिवार नाश होने वाला था, खत्म होने वाला था, या शैतान ने आपके घर को उछाड़ दिया था झगड़ों के अंदर, पति पत्नी में, या आप बहुत अलग अलग तरीके से समस्याओं के अंदर थे। उस समय कौन आपको हिम्मत दिया, कौन आपको शैतान के विरुद्ध में खड़ा किया, किसने आपको शैतान से, शत्रु से छुड़ाया, किसने आपको हिम्मत वाली बात की कि तुम्हें कुछ दिन बीतने पर तुम्हारा क्या होगा, ये शत्रु के हाथ से छुटकारा होगा और तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये हिम्मत हमें कौन देता है? वो परमेश्वर का लीडर, जो प्रभु ने चुना हुआ लीडर है, जो अगवा है, वही हमें क्या करता है, हिम्मत देता है, जिसमें हम लोग को वो सुनने के बाद क्या होता है, हमें आनंद मिलता है। जैसे यहाँ पर भी उसने गारंटी बोला कि कल दोपहर को जब कड़क धूप आएगी उसके पहले उसी समय तुम क्या होगे, तुम लोग शत्रुओं से छुटकारा पाओगे। वो सुनते उनका दुख क्या था, आनंद में बदल गया। आज आप भी जब दुख में, तकलीफ में थे, तब परमेश्वर का अगवा आकर, जो प्रभु की ओर से लीडर है आपके लिए, आपकी अगुवाई के लिए, वो आपको क्या किया, हिम्मत दिया कि आपका अच्छा होगा, आपका छुटकारा होगा, आप चंगाए होंगे, आप कर्जे से मुक्ति पाओगे। जब ये आपने जब सुना तो आपके जीवन में उस लीडर की जो ताकतवर बातें हैं, जो परमेश्वर की ओर से उसने आपको कहा था, उस बातों से आपको क्या हुआ, आपका निराशा जो आनंद में बदल गया। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि इनका भी जो निराशा है वो क्या हो गया, शाऊल राजा 3,30,000 लोगों को लेकर इकट्ठा करके हिम्मत बांधकर उन्होंने क्या किया, अमोनी लोगों पर टूट पड़ा, उनसे फाइट किए 3 दल बनाकर और दुश्मन को, शत्रु को हराया और क्या किया, ये सारा दुख को क्या किया, आनंद में बदल दिया। वो लोग इजराइल के आंख फोड़ने वाले थे, परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर प्रभु का अगवा खड़ा रहकर उस परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर शत्रु को ही क्या कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तितर बितर करके भगा दिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसा उनके जीवन में आनंद आए। एक आखिरी वचन हम पढ़कर समाप्त करेंगे। इसी अध्याय में हम लोग 15 वचन को पढ़ेंगे। तब सब लोग गिलगाल को चले और वहाँ उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया और वही उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाए और वही शाऊल और सब इजरायली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर शाऊल और बाकी सभी लोग गिलगाल के अंदर आए और वहां पर यहोवा के सामने शाऊल को राजा बना दिया, राजपद में बिठा दिए और लिखा है यहोवा को वहां पर बलिदान चढ़ाए और शाऊल और सारा इजराइल के जो लोग थे वो लोग ने अत्यंत आनंद बनाया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए देखिए, जब लीडर खड़ा होता है तो वो सारे दुख को, सारे टेंशन और शत्रु की सारी शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करके वो क्या करता है, सारे दुख को क्या करता है, आनंद में बदल देता है। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने अत्यंत आनंद मनाया, परमेश्वर को बलिदान किए और अत्यंत खुशी मनाए। उनका सारा दुख, जो टेंशन था, जो उनके ऊपर जो दुख का पहाड़ टूटा था, जो खतरा था, वो क्या हो गया, परमेश्वर ने उस लीडर के द्वारा, जिसको परमेश्वर ने चुना था, उसके द्वारा क्या हो गया, ये सारा दुख को प्रभु ने सुख में बदल दिया, बड़े आनंद में। यहाँ पर लिखा अत्यंत आनंद। तो आप मेरे प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर के दास दासियों, जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे, मैं उनसे एक विनती करता हूं कि आप ये कभी ना भूलें कि आप कौन सी स्थिति में पड़े थे। आप दुख में थे, टेंशन में थे, बीमारी में थे, आपके घर में झगड़ा था और आपको सब लोगों ने, कुटुंबी लोगों ने छोड़ दिया था, परिवार ने छोड़ दिया था, या आप बीमार थे, या आप कर्जे में थे, आप जो भी स्थिति के अंदर थे, आप उस बातों को कभी भूले नहीं कि उस समय पर
परमेश्वर अपने अगुआ को, जो प्रभु ने चुनकर अभिषेक करके आपके लिए चुना है, कि वो आपको सुरक्षा दे, आपको हिम्मत दे, आपको शत्रु से छुड़ाए, आपके लिए शैतान से, शत्रु से लड़े और आपको सुरक्षित परमेश्वर के मार्ग में चलाए और परमेश्वर की आनंद और आशीष के अंदर लेके आए। आप ऐसे अगुओं को कभी मत भूलना जिसने आपके जीवन के अंदर बड़े कार्य किए, आपके लिए प्रार्थना की, आपको परमेश्वर का रास्ता बताया, आपको हिम्मत दी और आपके लिए वो लड़ा, आपके दुख में, आपके सुख में और कठिनाई के समय के अंदर जब आपके साथ में कोई नहीं था, आपका अपना भी नहीं था, उस समय परमेश्वर का दास, परमेश्वर का अगुआ आपके साथ हमेशा, आपके हर कठिनाई में, हर प्रॉब्लम में, हर समस्या के अंदर परमेश्वर का अगुआ आपके साथ खड़े रहकर आपको हिम्मत दिया, आपको छलाया, आपके लिए लड़ा, आपकी जरूरतों के अंदर आपको जरूरत को वो पूरा करके दिया। ऐसे अगुआ को कभी भी आप सम्मान करना, आदर करना और उनकी अगुवाई में चलना, क्योंकि वो जो अगुआ होते, परमेश्वर का अगुआ, वो आपकी सुरक्षा चाहते हैं, वो आपको शत्रु से बचाना चाहते हैं, वो आपको उन्नति में लाना चाहते हैं, आपके दुख को आनंद में बदलना चाहते हैं। उनका जो कार्य होता है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप परमेश्वर का अगुआ का, लीडर का महत्व को समझो, क्योंकि जब तक आप उनका महत्व को नहीं समझोगे, परमेश्वर के अगुआ का, तब तक आप उनको सम्मान नहीं करोगे, तब तक आप सही से उनकी अगुवाई में नहीं चलोगे, जब तक आपको उनका कार्य ही नहीं मालूम पड़ेगा, उनको महत्व ही नहीं मालूम पड़ेगा, तो आप उनके पीछे चलोगे कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का अगुआ का महत्व को समझना, उनकी अगुवाई में चलना, जिसके द्वारा शत्रु आप पर प्रबल ना हो, क्योंकि अगुआ बिना आप अधूरे हो, अगुआ बिना आप क्या हो, भटके हो, आप लाचार हो, आप डरे हुए स्थिति के अंदर हो। क्योंकि परमेश्वर का अगुआ, हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे शाऊल के कान में ये बात पड़ता है, शाऊल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरता है और परमेश्वर की ओर से वो क्रोध से भर जाता है और शत्रु के विरुद्ध क्या करता है, वो एक लड़ाई जारी करता है। उसके द्वारा वो इजराइल को आग फूटने से और गुलामी में जाने से क्या करता है, बचाता है। तो अगुआ का महत्व को आप समझना, आपको शैतान की गुलामी से, कितने कर्जे, बीमारी से और अलग अलग स्थिति में अगर आज आप होते, कि अगर परमेश्वर का अगुआ, प्रभु का चुना हुआ लीडर अगर आपके जीवन में नहीं आता, तो आप अभी तक गुलामी में होते। शैतान ने आपको ना जाने कितने सारे नुकसान करके अधमरा कर देते। जैसे अमोनी लोग ने कहा, हम तुम्हारे आंख को भी फोड़ेंगे और तुमको गुलामी में रखेंगे और तुम्हारी निंदा करवाएंगे। तो सोचो, आप आज निंदा में होते, हो सकता है आप निंदा में होते, हो सकता है आप कुछ तो खो दिए होते, जैसे इजराइल आग खोने वाला था, आप भी बहुत कुछ खो दिए होते, अधमरा हो जाते, या शैतान के अलग अलग जो युक्ति है उसके आगे आप गुलाम होते। लेकिन परमेश्वर का लीडर आया, आपको हिम्मत दिया, आपके सामने चैलेंज वाली बात किया, जिससे आपको धैर्य मिला। लोगों को क्या किया, एकता के अंदर लेके आता है कौन, लीडर ही लेके आता है। लेके आया, प्रार्थना किया, परमेश्वर की ओर से वो लड़कर शैतान को हराकर आपको छुड़ाया। इसलिए कभी भी आप अगुओं का जो योगदान है, अगुओं का जो बलिदान है आपके प्रति, वो आप कभी भी भूलना मत कि एक अगुआ आपके पीछे कितना काम करता है, कितना लड़ता है। जब आप ये भूल जाओगे और आप अगुआ के विरुद्ध में जाओगे, अगुआ को छोड़ दोगे और अगुआ के बिना रहने की कोशिश करोगे, तो याद रखना, जो शैतान, जो सबसे बड़ा शत्रु, जो परमेश्वर के लोगों का नुकसान चाहता है, वो आपको क्या करेगा, नुकसान में लेके जाएगा। आपको आंखों को फोड़ेगा, आपको अंधा कर देगा, परमेश्वर को जानने देगा नहीं, वो आपको गुलामी के अंदर लेके जाएगा, आपको सत्यानाश में, बीमारी में या अलग अलग पापों के अंदर आपको क्या करेगा, वो गुलाम बनाकर सत्यानाश करेगा। इसलिए मैं आपको लास्ट में, आखिर में एक ही बात करके मैं खत्म करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के अगुआ का, लीडर का महत्व को समझना और उनके अधीन में रहना, जिसके द्वारा शत्रु की कोई भी युक्ति आपके ऊपर प्रबल ना हो। क्योंकि अगुआ इसलिए होता है कि वो आपको सुरक्षा दे, आपके लिए लड़े, आपको छुटकारा दिलाए और शत्रु को आपके ऊपर प्रबल ना होने दे। यही अगुआ का कार्य है। इसके लिए उनका महत्व समझना और उनको जरूर आदर करना, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुत सारी आशीषों को लाए और आपका सारा दुख बड़े अत्यंत आनंद में बदल जाए। और जरूर परमेश्वर इस प्रचार के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ा आनंद को लेके आएगा और छुटकारा भी लेके आएगा। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे।